नमस्कार। राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एक ट्रांसफर पॉलिसी का अनुमोदन किया गया है और ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसके माध्यम से ही अब राजस्थान सरकार के समस्त राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से एक प्रारूप है वो समस्त विभागों को भेजा गया है और भेजने के बाद में ये कहा गया है कि आप अपने विभाग के स्तर पर एक हम जो आपको पॉलिसी भेज रहे हैं इससे संबंधित, यानी कि क्योंकि प्रत्येक विभाग की अपनी अपनी बनावट होती है, तो ऐसी स्थिति में हर एक विभाग के लिए एक ही प्रकार की पॉलिसी कार्य नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में वहां पर जो भी चीज उन्हें लगे तो उस आधार पर एक नई पॉलिसी क्रिएट की जाए। नई मतलब इसी के आधार पर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऑनलाइन पोर्टल सृजित होगा, उस संबंध में भी अपने कुछ सहायता भी या फिर जो भी तकनीकी प्रावधान हो सकते हैं इस संबंध में अवगत करवाना है प्रशासनिक सुधार विभाग को। ठीक है, और ये दरअसल संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से अनुमोदित होने के पश्चात संबंधित जैसे कि मुख्य सचिव और मुख्य सचिव से होते हुए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री के पास इसका अंतिम अनुमोदन किया जाना है। अब दरअसल ये जो पॉलिसी है ये मुख्यतः उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो प्रोबेशन ट्रेनी है, पहली बात तो ये है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे एक तो राज्यपाल के सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग ये है वो, इस पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। उनका स्थानांतरण किसी भी स्तर पर किसी प्रकार से किया जा सकेगा। ठीक है, अब दरअसल ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ये साल में एक बार होगी। ये कैसे कार्य करेगी? यहाँ पर सभी विभाग है जो वहां पर जो रिक्त पद है उसकी सूचना प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर चस्पा देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में पहला काम है जो यहाँ पर कहा गया है कि विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत है उसमें 2 कैटेगरी बनाई जाएगी, ए और बी। ठीक है, उन विभागों को ए श्रेणी में रखा जावे तथा 2000 से अधिक जो होंगे वो 2000 से अधिक जिनमें कर्मचारी है वे तो ए में, और जिनमें कम है 2000 से वो बी श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, अब दरअसल जो स्थानांतरण होंगे वो किसी भी कर्मचारी के समकक्ष पद पर होंगे, निम्न पद पर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब दरअसल एक और चीज यहाँ जोड़ी गई है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष है वो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पद स्थापित रखा जावे। और जहां पर विभागीय कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, लेकिन जहां पर विभागीय कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वहां पर है वो लागू रहेगी। 2 साल तक कम से कम इसमें निकालना होगा। ठीक है, तो जो डीओआईटी विभाग है उसके माध्यम से एक ऑनलाइन पोर्टल सृजित किया जाएगा और इसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी कर्मचारियों के आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, डीओआईटी जो ऑनलाइन पोर्टल करेगा उसके माध्यम से 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए रिक्त पदों को दर्शित किया जाएगा। मतलब स्थानांतरण से संबंधित सूचना आपको उस पोर्टल पर 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक मिल पाएगी कि किस स्थान पर कौन सा पद खाली है। ठीक है, उसके बाद में 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी प्रति वर्ष वहां पर 1 महीने तक आवेदन लिए जाएंगे। जैसे आपने जनवरी में ये देख लिया कि कहाँ पर पद कौन सा खाली है, उसके बाद में 1 माह बाद यानी कि फरवरी पूरे महीने में सभी कर्मचारी अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दरअसल 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के रूप में इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। जैसे आपने आवेदन दे दिया, आवेदन के बाद में जिस प्रकार से आपको पोस्टिंग के समय काउंसलिंग होती है उसी प्रकार से स्थानांतरण के लिए एक काउंसलिंग प्रक्रिया होगी जो 31 मार्च तक चलेगी और अधिकतम 30 मार्च तक काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में अंतिम तौर पर जो आदेश जारी किए जाएंगे वो 30 अप्रैल से पहले किए जाएंगे। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ये काउंसलिंग के बाद में ये आदेश जारी किए जाएंगे।
ठीक है। और इसमें भी कुछ कैटेगरी है जिनको वरीयता दी जाएगी, जैसे दिव्यांग जन है, विधवा है, परित्यक्त है, एकल महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, पति पत्नी प्रकरण है, या असाध्य रोग से जो पीड़ित है, उन सबको है वो विशेष तौर पर कुछ रियायतें दी जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज है, जो असाध्य रोग है जिससे ग्रसित कोई भी पति पत्नी या पीड़ित होने पर उनको भी प्राथमिकताएं दी जाएगी। तो ये है सारे असाध्य रोग जिनको आप देख सकते हैं कि इनको भी कुछ प्राथमिकताएं दी जाएगी। इसके साथ साथ किसी भी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित नहीं हो, मतलब एकल कार्मिक जो है वहां पर किसी भी प्रकार से स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। विभाग जो काउंसलिंग करेगा उसका रिकॉर्ड रखेगा। और इसके साथ साथ जो डार्क जोन में है, दुरुस्त जिलों में है, हार्ड एरिया में कार्यरत जो कर्मचारी है, उनको कुछ विशिष्ट सेवा अवधि के पश्चात कुछ आवेदन करने की मापदंड है वो स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद में ये चीज और कही गई है कि 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही हो सकेगा। मतलब जैसे कोई प्रोबेशन ट्रेनी है तो वो स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। और 1 अप्रैल है उस तिथि को अगर 2 साल पूर्ण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो कर सकेगा। लेकिन विशेष श्रेणी जो है वो 2 से पूर्व भी कर सकते हैं, जैसे दिव्यांग जन है, विधवा है, परित्यक्त है, एकल महिला है, ये है वो 2 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड है उसे प्रमाणित कर दे असाध्य रोग से संबंधित, तो यहाँ पर भी ये रियायत दी जा सकती है। अब उसके बाद में एक तो ये हो गया आवेदन के आधार पर, दूसरा होता है प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण। कार्मिक जो है एक ही स्थान पर अगर कोई कार्यरत रहता है, 3 वर्ष की अवधि से ऊपर हो गया है, तो प्रशासनिक आधार पर उस कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। या फिर अगर उससे पूर्व किन परिस्थितियों में किया जाएगा, या तो कार्मिक के खिलाफ कोई गंभीर शिकायत हो, ठीक है, कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन हो, या फिर कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नति कर्मचारी को रिक्त स्थान पर ही पदस्थापित किया जाए। अब उसके बाद में कुछ विशेष प्रकरण भी आएंगे स्थानांतरण से संबंधित, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कर्मचारी का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर ही पदस्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो न्यायिक प्रकरण है उसके मामलों में पद की समाप्ति या कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में नव नियुक्त कर्मचारी को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किया जाए। जैसे कोई कर्मचारी एपीओ चल रहा है, उस संबंध में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद में कुछ सामान्य निर्देश है कि जैसे कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रति वर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में किया जाएगा, और स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदु 8 और 9 में वर्णित तिथियों और समय सीमा के अनुरूप किए जा सकेंगे। और कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे विभाग की ओर से इसकी पालना की जाएगी कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष या इससे कम की अवधि है तो उसे किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो इस प्रकार का आवेदन देता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कर्मचारी का जिस स्थान से स्थानांतरण होगा तो उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरित नहीं किया। जैसे मान लीजिए आज यहाँ से किसी कर्मचारी को एक स्थान से हटाया गया यानी स्थानांतरित किया गया है, तो वो उसी स्थान पर 2 वर्ष से पहले नहीं आ सकेगा। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि किसी विभाग में एक कर्मचारी एक ही कार्यालय या अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, किंतु कार्यालय अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कर दिया जाए, कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद में कार्मिक का हस्तांतरण समान पद पर ही किया जाएगा, मतलब निम्न श्रेणी पर नहीं किया जाएगा। कार्य व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं लगाए जा रहे हैं। और अनुसूचित क्षेत्र जो है, अनुसूचित या फिर जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उसके मामले में है जो पहले से जो है उसी आधार पर उसका किया जाएगा। इसके साथ साथ संबंधित जो प्रशासनिक सुधार विभाग है इस बात का पर्यवेक्षण समय समय पर करेगा कि क्या
विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार स्थानांतरण हो रहे या नहीं हो रहे, अगर ऐसा पाया जाता है उस कर्मचारी के विरुद्ध, अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिसने इस प्रकार के स्थानांतरण किए हैं। मतलब स्थानांतरण करने वाला जो अधिकारी है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार से राजस्थान में अब नए तरह से राजस्थान के सरकार के कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए अलग से पॉलिसी क्रिएट की जा रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।